हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम पोलैंड की चर्च को देखते हैं। आधी रात का टाइम था और यहाँ पर एक फादर एक बच्चे को लेकर आए थे। वो बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा था। उसके जिस्म पर एक ऐसा निशान था जिसकी वजह से उसको एक डेविल चाइल्ड समझा जा रहा था। अब फादर को इस बच्चे को आज रात ही ख़त्म करना था ताकि डेविल की पावर्स दुनिया में ना फैल सके। वो उसको चर्च से में लेकर आए और यहाँ पर एक खंजर से इस बच्चे को मारने लगे, लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने फादर को इस काम को करने से रोक दिया। लेकिन फादर ने कहा कि मुझे इस बच्चे को मारना ही होगा। अगर मैंने इस बच्चे को ना मारा तो ये दुनिया में बहुत ज़्यादा बर्बादी लेकर आएगा। लेकिन पुलिस वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वो समझे कि शायद पागल कोई बूढ़ा इंसान है जो ऐसा काम कर रहा है। उन्होंने इसको रोका और जब फादर नहीं रुका तो उन्होंने उसको शूट कर दिया। अब यहाँ पर बच्चा चुप हो चुका था और यहाँ पर पुलिस वाले इस बच्चे को बचा कर जा चुके थे और यहाँ पर एक पुलिस वाले ने इस बच्चे को पाला। अब हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं। मैरिक, एक आदमी जो कि पुलिस ऑफिसर था, एक स्पेशल ऑफिसर जिसको यहाँ पर एक चर्च में भेजा गया क्योंकि इस चर्च में कुछ औरतों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट्स जारी हो रही थी। वो इस चर्च में आता है एक प्रीस्ट बन के, लेकिन असल में वो एक पुलिस वाला था। यहाँ पर वो पुलिस के काम से आया था क्योंकि वो चर्च को वैसे नहीं छेड़ सकते थे। वो इस मोनार्की में आ जाता है और यहाँ पर अंदर जाता है और यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, आप प्रीस्ट हैं और यहाँ पर काम करने आए हैं, ज़रूर आइए। वो उसको अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे एक बड़े फादर थे सीनियर, जिससे अंदर लेकर जाते हैं और बाकी सबसे मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे रहना होगा तो आपको दुनिया को बिल्कुल छोड़ना होगा। यहाँ का कपड़ा, यहाँ का खाना, सब कुछ यहाँ का होगा और बाहर की दुनिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। फादर कहते हैं ठीक है और वो भी यहाँ पर अपने कमरे में आ जाता है। अब मैरिक आकर अपना सामान यहाँ पे कमरे में रखता है और अपना रूम देखने लगता है। दरअसल उसके पास कुछ खुफिया सामान भी था जो उसने अपने टैची में छुपा के रखा हुआ था। अब यहाँ पर उसको बाहर बुलाते हैं कि लंच का टाइम होने वाला है और आप यहाँ पर आ जाए, और उसको पूरी मोनार्की दिखाने लगता है। वो अपना रूम सेट करके अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ चला जाता है और जैसे ही वो रूम में जाता है हम उसके जिस्म पर वही निशान देखते हैं जो इस बच्चे के निशान था। यानी वो वही बच्चा था जिसको उस वक्त पुलिस वालों ने बचाया था और अब वो उन्हीं के लिए काम कर रहा था। यहाँ पर वो अपना बैग खोलता है जहाँ पर उसके कपड़े पड़े हुए थे और यहाँ पर उसका सीक्रेट सामान भी था, एक कैमरा, एक गन और उन्हीं कुछ लड़कियों की तस्वीरें। वो समझ चुका था कि ये उसका एक सीक्रेट मिशन है। यहाँ पर वो बिल्कुल भी अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता कि वो एक ऑफिसर है और बाहर के किसी ज़रूरी काम से आया है। यहाँ पर उसे प्रीस्ट बनकर ही रहना था। अब लंच टाइम था और लंच खा रहे थे सब लोग। यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब खाना था जिसको खाने के लिए दिया गया था, एक अजीब सा मांस जो कि शायद सही से पका भी नहीं था। वो खाकर उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वहाँ सब लोग बहुत मज़े ले लेके खा रहे थे, लेकिन मैरिक के अलावा एक और लड़का जो कि वहाँ पर नया नया आया था, बस वो ही अवजार हो रहा था। अब यहाँ खाने के बाद वो इधर उधर घूमने लगता है और यहाँ वो हर जगह पे हर चीज़ नोट कर रहा था बहुत गौर से। यहाँ पर उसको एक लड़की नज़र आती है जिसको शायद एग्जॉर्सिज्म के लिए लाया गया था, जैसे उससे पहली लड़कियाँ यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म के लिए आई थी और यहाँ से वापस नहीं गई। अब मैरिक की नज़र उस लड़की पर पड़ चुकी थी। वो समझ चुका था कि अब नेक्स्ट बारी इसी लड़की की है जो कि यहाँ पर गुमशुदा होकर आ गई है। अब यहाँ पर उस लड़की का एग्जॉर्सिज्म था। आज बहुत बड़ा दिन था, सब लोग तैयार हो रहे थे क्योंकि वो लड़की की हालत बहुत ख़राब हो रही थी और आज ही उसका एग्जॉर्सिज्म करना ज़रूरी था। यहाँ फादर जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि आज तुम्हारा एग्जॉर्सिज्म किया जाएगा, और वो लड़की आगे से अजीब ज़बान में बड़बड़ा रही थी और बहुत तकलीफ़ में थी शायद। अब यहाँ पर वो सब लोग तैयार होकर पूरी सेरेमनी के साथ एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। वो लड़की बहुत बुरी तरीके से तड़प रही थी क्योंकि उसका एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ फादर और मैरिक इस चीज़ को नोट कर रहे थे। अचानक से उसी क्रॉस के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन यहाँ पर मैरिक को किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो समझ रहा था कि सब कुछ शायद नकली ही है क्योंकि वो जानता था कि असल में ऐसा नहीं होता। वो पढ़ा लिखा आदमी था। वो यहाँ पे हर चीज़ को नकली समझ रहा था और तरीके से जज कर रहा था। किसी भी चीज़ की तरफ वो झुकाव नहीं था, वो बिल्कुल न्यूट्रल था। यहाँ तस्वीर में से भी आंखों में से खून बहता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और अब जैसे ही वो अपने रूम में जाता है उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। उसका मिरर खुद टूटने लगा। यानी कुछ तो गलत वहाँ पर हो रहा था। उसको इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि उसने यहाँ पर आकर कोई गलती नहीं की। यहाँ पर आकर उसको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा और वह बहुत सी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाएगा। हर कमरे में कुछ ना कुछ बहुत अजीब था और उसको लग रहा था कि उसके साथ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, जैसे इस जगह पर कुछ बहुत ही राज छुपे हैं जो कि उसको ढूंढने होंगे। और सबसे पहले तो उस लड़की के बारे में। अब यहाँ पर वो रात को इधर उधर घूम रहा था और एक फादर उसको कहते हैं कि आपको यहाँ पे रात में घूमना नहीं है, रात में हर कोई अपने अपने रूम में होगा। जैसे डिनर का टाइम होता है सब खाने के लिए बैठ जाते हैं और वही बुसा हुआ खाना था। सब लोग खाते हैं और यहाँ पे मैरी की तबीयत ही गंदा सा खाना खाकर बहुत ख़राब हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किस चीज़ का गोश्त है क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसा गोश्त नहीं खाया था।
اب यहाँ پر बाकी सब भी बहुत आवाज़ार हो रहे थे और जो नया प्रीस्ट आया था वो भी, लेकिन उसको भी मजबूरी में सब कुछ खाना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैरी की तबीयत रात में बहुत ख़राब हो जाती है। अब रात में वो अपनी टॉर्च लेकर इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि उसे उस लड़की का सच पता करना था। यहाँ पर वो कुछ टेप्स देखता है जो कि एक्सॉर्सिज्म की ही रिकॉर्ड की गई थी, जैसे कल भी की गई। अब यहाँ पर वो हर जगह घूम रहा था और किताबें पढ़ रहा था और तस्वीरें देख रहा था और यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुन रहा था क्योंकि हर चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से रिकॉर्ड की हुई थी बड़े चर्च को दिखाने के लिए, जहाँ से उनको फंडिंग मिलती थी। अब यहाँ पर वो एक्सॉर्सिज्म वाले रूम में जाता है और यहाँ पर उसको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। यहाँ पर एक इंजेक्शन गिरा हुआ था जो वाकई उसको शायद नशा दिया था, जिस तरह से वो लड़की कर रही थी। अब यहाँ पर वो बेड पे हिलाने वाला चीज़ें भी उसको मिल जाती हैं। बेड के साथ कुछ वायर्स अटैच थी जिसकी वजह से वो बेड हिल रहा था और ये क्रॉस एक टॉर्च था जिस पे बार बार आग लग रही थी जब वो बटन दबाते थे। इसलिए अब एक चीज़ पे कंफर्म हो चुका था कि ये लोग यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं और इन लड़कियों का जिनका एग्जॉर्सिज्म करने के बहाने वो यहाँ पे रखते हैं उनको मार देते हैं और बाद में चर्च से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब यहाँ पे सबको उसके ऊपर शक हो चुका था और यहाँ फादर उसको कहते हैं कि तुम मॉर्निंग प्रेयर करो, लेकिन वो तो मॉर्निंग प्रेयर स्पेनिश में जानता ही नहीं था, वो तो सिर्फ इंग्लिश में जानता था। अब यहाँ पर उनका शक यकीन में बदल जाता है। अब उसको एक जगह पर बंद कर देते हैं और बहुत ही बुरा खाना खिलाने लगते हैं। वो जैसे ही इज्जत से खाना खा के निकलता है उसकी तबीयत बहुत अपसेट होती है। वो तस्वीर और हर चीज़ जलाने लगता है जिससे उनको उस पर शक हो सके, क्योंकि वो जानता था अगर इनको इस पर शक हो गया तो उसकी जान खतरे में हो जाएगी। यहाँ पर वो जानता था कि वो आया तो अपनी मर्जी से है लेकिन जा नहीं सकता अपनी मर्जी के बगैर। यहाँ पे शायद उस लड़की को दफनाया जा रहा था जो कि मैरिक देख लेता है। वो समझ गया था कि वो लड़की मारी गई। जाहिर सी बात है उस लड़की को उन्होंने छोड़ना तो था नहीं कि वो किसी को सच ना बता दे, और बाकी चर्च से फंड कैसे मिलता। अब यहाँ मैरिक इधर उधर घूम रहा था। वो जानता था कि कोई तो होगा जो उसकी मदद करे। अब यहाँ एक फादर उसको कन्फेशन रूम में ये बताते हैं कि यहाँ पर ये लोग लड़कियों को मारते हैं और ये लोग डेविल की पूजा करते हैं असल में, और ये चर्च बिल्कुल फेक है और यहाँ पे सब कुछ जो है वो नकली है। ये लोग गलत लोग हैं और ये सिर्फ चर्च से पैसे लेते हैं और यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। वो कहता है ठीक है तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा, और कुछ लड़कियों के बारे में भी पूछता है। वो कहता है हाँ, वो सारी लड़कियाँ उन्होंने एग्जॉर्सिज्म के बहाने मार दी और बाद में चर्च से उनके वेस बहुत पैसा लिया, और यहाँ पर ये डेविल की पूजा करते हैं और डेविल को बुलाने की इस दुनिया में कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें कभी भी यहाँ से निकलने नहीं देंगे। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब रात में वो इधर उधर घूम रहा था और वो ग्रेव को खोलता है। वो उस लड़की को ढूंढना चाहता था ताकि उसको कोई सबूत मिल सके, लेकिन वहाँ कोई लड़की नहीं मिलती और उल्टा वो उसको पकड़ के जाके बांध देते हैं किसी रूम में और उसको वही खाना खिलाने लगते हैं जो वो उसको रोज़ खिलाते थे। वो कहता है कि ये क्या है, ये मुझे बताओ, लेकिन वो लोग कहते हैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब पता लग जाएगा जो तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा तो हम कब से इंतजार कर रहे थे, तुम नहीं जानते हमने तुम्हें खुद बुलाया है। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम यहाँ पर आए हो? हमने तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को रिश्वत दी और तुम्हें यहाँ पे बुलाया। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। अब रात में वो बहुत मुश्किल से अपने हाथ छुड़वा के यहाँ से भागने लगता है और यहाँ किचन में उसको डेड बॉडीज मिलती हैं लड़कियों की, उन्हीं लड़कियों की जो उसकी तस्वीरें उसके पास थी। यहाँ पे वही फादर जो उसकी हेल्प कर रहे थे वो उसको मिलते हैं और वो उसके कमरे में जाके वो सारी बातें और सबूत दिखाने लगते हैं जिसकी वजह से वो उसको यहाँ पर बुला चुके थे। असल में उसका वही निशान जो उसके जिस्म पे था ये एक डेविल चाइल्ड का था। वो कहते हैं किताब में तुम्हारा जिक्र है, तुम नहीं जानते कि जो निशान तुम्हारे जिस्म पर है वो शायद तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है और वही तुम्हारी जान का दुश्मन है। तुम्हें मारने की बहुत दफ़ा कोशिश की गई लेकिन अब वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। जो तुम्हें बचपन में मारने वाले थे वो इसीलिए मारने वाले थे कि तुमसे लोग फ़ायदा उठा के डेविल को इस दुनिया में ना बुलाएं। अब ये देख लो, सारा सबूत तुम्हारे सामने है। ये किताब है हज़ारों साल पुरानी और यहाँ पर देख लो हर चीज़ लिखी गई है कि यहाँ पर डेविल को बुलाने का तरीका इसी बच्चे के थ्रू होगा और उसको डेड औरतों का मीट खिलाना होगा जैसे वो तुम्हें रोज़ खिला रहे हैं। तुम नहीं जानते तुम्हारे आने की तैयारी यहाँ पर कब से चल रही है। अब वो समझ चुका था कि हमें यहाँ से भागना होगा। वो अंडरग्राउंड रास्ते से मैरिक को यहाँ से भगाने वाला था, लेकिन यहाँ पर बाकी सब आ जाते हैं और ये एक ट्रैप था। वो उन सबके साथ मिला हुआ था और मैरिक को फंसा रहा था। जैसे वो नीचे बेसमेंट में उसको बांधते हैं और बहुत मारते हैं, वो उसको बताते हैं कि यहाँ पर एक वेल है, इस वेल से डेविल बाहर आएगा और हम यहाँ पर इसलिए चर्च बना के बैठे हुए हैं और तुम्हारे थ्रू हम इस डेविल को बुलाएंगे। तुम्हें जो हमने इंसानी औरतों का गोश्त खिलाया है इसीलिए खिलाया था ताकि तुम्हें एक शैतान के वैसल बनाया जा सके और तुम्हारे थ्रू हम अपने शैतान को यहाँ पर बुला कर इस दुनिया में हुकूमत करेंगे उसकी, और देख लेना हम उसके साथ उसके टॉप पर होंगे। वो कहता है तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम लोग एक किताब पे यकीन करके सब कितने सालों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठे हुए हो। और यहाँ पर वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं,
تم غلط ہو، ہم ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کا بہت مذاق اڑاتا ہے، کہتے ہیں تم لوگ اتنے جاہل ہو، پوری دنیا سے کٹ آف ہو کے یہاں پر اس لیے رہ رہے ہو اور اتنا گندا کھانا اس لیے کھا رہے ہو کہ تم لوگ ڈیول کو بلا سکو۔ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی ڈیول نہیں آنے والا، تم لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، تم لوگ بے وقوف اور جاہل ہو۔ اور یہاں پر جب اس کو مار دیتے ہیں تو وہاں پر کوئی ڈیول نہیں آتا اور ویل میں پھینک کر اوپر آ جاتے ہیں۔ اور جیسے وہ فادر اوپر آتے ہیں اور دوسرا فادر آ کے اس کو مار دیتا ہے سینئر کو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم کتنے عرصے سے بے وقوف بنتے رہے، تم نے ہمیں پاگل بنایا، کوئی ڈیول نہیں تھا اور ہماری زندگی برباد کی۔ یہاں پر وہ اس کو مارنے کے بعد سب کے سامنے خود سینئر بن جاتا ہے تاکہ سارا پیسہ اور سارا فنڈ اب اس کو ملے۔ اور یہاں پر یہ لوگ بہت ہی عجیب طریقے سے اس کو جلا بھی دیتے ہیں اور ساری باڈیز کو بھی جلا دیتے ہیں کہ کوئی یہاں پر آ نہ سکے۔ اب یہاں اسی فادر جس کو مار دیا تھا اس کے ناک سے ایک مکھی نکلتی ہے اور وہ ویل میں میری کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد میری کا جسم جلنے لگتا ہے اور اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک ڈیول میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ شاید انہوں نے جو بات کی تھی وہ ڈیول بلانے والی وہ یہی تھا، اصل میں وہ بچہ ہی ڈیول تھا اور انہوں نے اس کے اندر سے ایک ڈیول کو جگا دیا۔ اب یہاں پر ان کے ساتھ بہت برا ہونے لگتا ہے، ظاہری بات ہے ڈیول کی حکومت میں کیا اچھا ہونا تھا۔ وہ آ کر سب کو ہوا میں لٹکا دیتا ہے اور ان سب کو اب وہی سزا دے گا جیسے وہ دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تو برا ہی ہے اور اس نے آ کے دنیا میں برائی ہی پھیلانی ہے۔ اور ان لوگوں نے بے وقوفوں نے جس نے اس کو اٹھایا ان کی شامت آ گئی۔ دی اینڈ۔